हेलो साथियों, आज हम गणित सब्जेक्ट में योग और गुणा के नियम को समझेंगे, जो गणित के लिए महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, जो गणित के लिए आवश्यक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं गणित में योग के नियम को। योग का नियम, जब हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो जैसे 5 + 2 = 7 होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन -5 और -2 तो -7 होते हैं, यानी दो प्लस संख्याओं को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो प्लस में ही आएगा। याद रखें, प्लस यानी धन लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि मैंने लिख दिया 195 तो ये स्वतः प्लस के माने जाएंगे। अगर मैंने माइनस लिख दिया तो ये माइनस के माने जाएंगे। लेकिन यदि कोई भी चिन्ह किसी भी संख्या के आगे, गणित का नियम है कि किसी भी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस ही मानी जाती है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया 5 प्लस के थे, परंतु हमें आगे होने की वजह से प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर प्लस के 2 है तो बीच में आना, इसलिए प्लस के 2 लिखना अनिवार्य। इन दोनों को 5 और 2 को जोड़ने पर परिणाम भी जो आए हैं वो भी प्लस के आएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि -5 और -2 है तो परिणाम भी माइनस में ही आएगा। अर्थात ऋणात्मक संख्या का परिणाम ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का परिणाम धनात्मक होता है। इसके बाद हमें एक चीज़ और समझना है कि यदि एक संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो वहाँ परिणाम क्या आता है। जैसे -5 और +2 है तो यहाँ पर हमें इन दोनों अंकों में शक्तिशाली अंकों को देखना है। इन दोनों चिन्ह छोड़ दीजिए, हमें यह देखना है कि 5 और 2 में शक्तिशाली क्या है, पावरफुल कौन से हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि -5 यानी 5 चिन्ह को नहीं देखेंगे, पहले केवल अंकों को देखेंगे। ये 5 बड़ा है तो जो बड़ा है उसमें से छोटी संख्या को घटा लेंगे। चिन्हों से यहाँ कोई संबंध नहीं है, अपने मन के अंदर इस चीज़ को सोचना है। लेकिन विपरीत चिन्ह को हमेशा घटाया जाता है। जैसे एक माइनस है दूसरा प्लस है तो घटाने पर अपने पास 3 परिणाम आएगा, लेकिन उत्तर में वो निशान जाएगा जो बड़ी संख्या के साथ होगा। अर्थात यहाँ देखेंगे हम 5 के साथ माइनस लगा हुआ तो उत्तर जो आएगा वो -3 आएंगे। ये हमें देखना है। इसी संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 2, या तो यहाँ पर देखेंगे हम परिणाम के रूप में 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएंगे, लेकिन 5 प्लस के हैं। यदि कोई निशान नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि कोई निशान नहीं तो उसको प्लस का मानना है। तो प्लस के 5 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। यदि यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। दोनों माइनस की संख्या उनको जोड़ा जाता है, दोनों प्लस की संख्या उनको भी जोड़ा जाता है, और परिणाम में वही निशान आ जाते हैं जो इन दोनों संख्याओं के साथ होता है। हम किसी अन्य संख्या को लेकर भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे 100 + 200 आपका परिणाम आएगा 300। ये धन की संख्या थी, ये भी धन की है, तो जो उत्तर आया वो भी धन में आएगा। लेकिन परिणाम में यदि कोई निशान नहीं तो परिणाम धन का ही माना जाता है। ये हमें विशेषकर याद रखना है। यदि इन्हीं चिन्हों को हम माइनस और -200 लिखते हैं तो माइनस के चिन्ह को लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों को जोड़ेंगे, समान चिन्हों को जोड़ा जाता है और उत्तर में वह चिन्ह लगाया जाता है जो दोनों के साथ होता है। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह लेते हैं, -100 + 200 अगर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा था विपरीत चिन्ह अगर आते हैं तो घटा लीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। यदि 200 में से 100 को घटाएंगे तो अपने पास 100 बचेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 200 है जो प्लस की है। इन्हीं संख्या को हम बदल सकते हैं चिन्हों को। यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 200 में से यहाँ पर भी 100 घटाएंगे तो जो परिणाम जो है 100 प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पावरफुल 200 है और 200 के निशान माइनस का, इसलिए माइनस के 100 जाएंगे। ये है योग का नियम कहलाता है। इस प्रकार की मैं आपको 4 एग्जाम्पल और देकर समझा सकता हूँ। -4 = -8, +4 +4 = +8, -4 +4 = 0, +4 - 4 = 0।
यहाँ समान संख्या इसलिए अपने आप में 0 आ जाएगी। यदि किसी संख्या को हम बड़ा करके कंप्लीट करें तो -9 में से 4 जैसे हम घटाएंगे तो यह बड़ी संख्या ऋण है, तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, लेकिन परिणाम में जो बड़ी संख्या के साथ वो निशान आएगा वो उस कंडीशन में आएगा, विपरीत चिन्ह वाली कंडीशन में। ये हमें याद रखना है। यहाँ पर भी हम जैसे यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी देखें तो बड़ी संख्या 9 है, 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर भी माइनस के बचेंगे, बड़ा माइनस चिन्ह है। ये है योग का नियम। अब हम चलते हैं गुणा के नियम की तरफ। गुणा का नियम में धन की संख्या गुणा धन की संख्याओं से करते हैं तो परिणाम धन में ही प्राप्त होगा। ऋण की संख्या का गुणा ऋण से करते हैं तो परिणाम धन में ही प्राप्त होगा। लेकिन एक संख्या धन की और दूसरी ऋण की लेंगे तो उत्तर ऋण में आएगा। यहाँ पर एक ऋण की संख्या दूसरी धन की लेंगे तो परिणाम ऋण में आएगा। ये गणित का नियम है, जिसमें यह नियम है कि दो समान संख्याओं का गुणा करने पर उत्तर धन में ही आएंगे। दो समान संख्याएं, जैसे धन का गुणा धन की संख्या से करेंगे तो परिणाम धन आएगा, ऋण की संख्या गुणा ऋण से करेंगे तब भी परिणाम धन में आएगा। लेकिन अगर एक ऋण की संख्या और दूसरी धन की लिए तो उत्तर ऋण में आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल अपन समझेंगे। जैसे 5 × 4 = 20 होते हैं। अब मैंने नियम बताया था, धन की संख्या का धन से गुणा करेंगे तो परिणाम धन में आएगा। ये धन के 5 का गुणा धन के 4 से किया तो धन के 20 प्राप्त हुए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है अपना, धन ऋण का गुणा ऋण की संख्या से करेंगे उत्तर धन में प्राप्त होगा। जैसे ऋण 5 × ऋण 4 = 20 आए, लेकिन इनका क्या है प्लस के, और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात गुणा का नियम है ऋण ऋण धन, यानी दो संख्या ऋणात्मक संख्या का गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो धनात्मक होते हैं। अब एक चीज और है, एक धन ऋण की संख्या और दूसरी धन की संख्या लेंगे तो जो परिणाम आएगा वो माइनस में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। माइनस को हमेशा आगे रखना है, यानी माइनस को हम ये समझ लेंगे कि महिला है और धन एक पुरुष है, तो हम किसी भी काम में महिलाओं को आगे करते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाता है वहाँ महिला को आगे कर रहे, ये नियम याद रखें तो गणित के लिए आवश्यक है। जैसे -5 का गुणा प्लस के 4 से करें, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 5 × 20 और यहाँ पर एक दिन ऋण और दूसरा धन है तो परिणाम ऋण में आएगा। यानी मैंने अभी बताया कि ऋण और धन जहाँ दिख जाए और अगर गुणा है तो आपको उत्तर में बिना सोचे समझे ऋणात्मक चिन्ह यानी ऋण चिन्ह ही लगाना है। दूसरा है जैसे प्लस के 5 ले लूँ और गुणित माइनस के 4 ले लूँ तो परिणाम तब भी 20 होगा। लेकिन मैंने कहा था कि एक धन और एक ऋण की संख्या आ जाए तो ऋण को आगे करना है, यानी यहाँ पर ऋण लगाना है। ये है आपका गुणा का नियम। गुणा के नियम में हमें फिर याद रखना है, धन की दो संख्याओं को गुणा करने पर परिणाम धन में प्राप्त होता है। ऋण की दोनों संख्या का गुणा करेंगे तब भी धनात्मक आएगा। लेकिन एक ऋण और एक धन दिख जाए तो महिला को आगे करने वाली बात, यहाँ धन और यहाँ ऋण दिख जाए तब भी महिला को आगे करना, अर्थात ऋण चिन्ह को आगे लिखना है। ये हमें याद रखना है। गणित के लिए गुणा का नियम आवश्यक है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं।